आजानुलम्बितं भुजौ कनकवदातौ संकीर्तनेकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैतचंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्रीमन महाप्रभु की दिव्य लीलाओं पे चिंतन कर रहे हैं और इन दिव्य लीलाओं पे चिंतन करने का अत्यधिक लाभ तभी है जब ये दिव्य लीलाएं हमारे चिंतन में रहें भी। हम इनका चिंतन कर रहे हैं पर क्या ये हमारे चिंतन में आती हैं, क्या ये हमारे चिंतन में रहती हैं ये लीलाएं? अगर हमारे चिंतन में ये लीलाएं रहेंगी तो ही हमारा इनके साथ संबंध बन पाएगा। हमारा गौर निताई के साथ एक निजी संबंध जो है जिसे हम भूले बैठे हैं, वो संबंध को हम पुनः स्थापित कर पाएंगे अपने हृदय में। हम लोग कल इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि हम अपना एक थर्मामीटर खुद लगा के देखें, जो कल मैंने बताए थे कि हमें कितना रोना आता है गौर निताई के लिए, जितना हम अपने इस जगत के संबंधियों के लिए रोया करते हैं, क्या उतना रोना है? कम से कम उतना रोना आता है हमें गौर निताई के लिए, पर वास्तव में हमें उतना भी रोना नहीं आता, हमें उतना भी उनका विरह फील नहीं होता। तो इतना हम जो लीलाएं सुन रहे हैं, जो भगवान का भक्त वत्सल हम गुण की चर्चा कर रहे हैं कि भगवान किस प्रकार अपने भक्तों से कितना कितना प्रेम किया करते हैं, हम उनको सुनने के बाद भी हमारा उनके साथ वो संबंध स्थापित नहीं होता कि हम अपने चिंतन में उन्हीं को रख सकें और उन्हीं को अपना मान सकें। एक जगह कहीं सुना था कि हम भगवान के साथ ऐसा संबंध हो कि भगवान से, श्रीमन नित्यानंद प्रभु से खास करके एक बार तो झगड़ के पूछें कि आपने जगाई मदाई का जब उद्धार कर दिया, जो मांस खाया करते थे, जो मदिरा पिया करते थे, उनका उद्धार कर दिया, तो मैं तो ऐसा भी कुछ नहीं करता प्रभु। मैं ना मांस खाता हूँ, ना मदिरा पीता हूँ, ना ही अपराधों की चेष्टा करता हूँ। कुछ बन जाते हों तो पता नहीं, पर अपराध करता तो नहीं हूँ, तो फिर क्यों मेरा उद्धार नहीं किया, उनका किया? ऐसा मैं सोच रहा था। तो सोचते हुए एक भीतर से ऐसा ही उत्तर आया कि ऐसे तो उद्धार केवल दूध पीने वाले का भी नहीं किया था श्रीमन महाप्रभु ने पहले, बाद में तो कर दिया, बाद में तो सबका हो गया, पर पहले तो दूध पीने वाले का भी नहीं किया था। तो मदिरा पीना या ना पीना या केवल दूध पे रहना, ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर्स नहीं है कि भगवान हम पे कृपा करेंगे या नहीं करेंगे। इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। किससे निकलता है? जब वो दूध पीने वाले जो ब्राह्मण थे जिसकी हमने चर्चा करी थी, जब वो गए तो उनके निकलते ही उनके हृदय में ये आया कि जैसा मैंने पाप किया मुझे वैसा ही दंड मिला। मैंने अहंकार किया कि मैं केवल दुग्ध पे रहता हूँ तो मुझे दर्शन होने ही चाहिए, इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने मुझे बाहर निकाला। मेरे उस वैराग्य के अहंकार के कारण मुझे निकाला गया, पर कृपा तो महाप्रभु ने ज़रूर करी है, क्योंकि आधा घंटा तो उन्होंने मेरे को नृत्य दिखाया। तो इस प्रकार का जब जीव का स्वभाव बन जाता है कि उसको भगवान की कोई बात बुरी नहीं लगती, जो भगवान कर रहे हैं उस विधान में वो भगवान की मंगलकारिणी कृपा को देख पाता है, वो भगवान के मंगल विधान को जान पाता है। जब ऐसा स्वभाव जीव का हो जाता है, क्योंकि है ही ऐसा, भगवान मंगलकारी हैं, भगवान किसी का अमंगल नहीं कर सकते। तो जो मंगलकारी भगवान है उनकी लीलाएं तो सारी मंगल है, पर हम समझ पा रहे हैं कि नहीं? जब हम समझ जाते हैं कि हाँ ये सब है,
तब हमारा भगवान के साथ वो संबंध जुड़ जाता है। तो अपनी एक तरफ से तो आ रहा है, एक तरफ से तो भगवान सबका मंगल कर ही रहे हैं, संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पर जीव सोचता है ये मेरा अमंगल कर रहे हैं, इन्होंने मेरे साथ बुरा किया, इन्होंने मेरे साथ खराब किया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब इस प्रकार की हमारे भीतर भावना आती है तो हमारी तरफ से संबंध नहीं जुड़ रहा, उनकी तरफ से तो संबंध जुड़ रहा है। और जब जीव भी ये मान जाता है कि हाँ आप जो कर रहे हो वो ठीक है, वो मंगलकारी है, ऐसा ही होना चाहिए था, जब इस प्रकार का संबंध हो जाता है तो दोनों तरफ से फिर जुड़ जाता है संबंध हमारा। हम जो चिंतन करना चाहते हैं भगवान का, हर समय हम चाहते हैं कि हमारे मनोभिष्ट में भगवान का ही चिंतन होता रहे, उसमें 3 प्रमुख बाधाएं हैं। मैं सोच रहा था कि यही इसमें ऐसा लगता है पूरा जगत आ गया इन 3 प्रमुख बाधाओं में। एक तो इस देह का राग, ये आजकल जैसे एक महामारी का समय चल रहा है तो हम लोग और फील कर पाते हैं इसको कि हमारे अपने देह का राग एक तो बहुत ज़्यादा हमारे अंदर है, जिसके कारण से कुछ भी हो जाए तो हमें लगता है कि भगवान की ये लीला मंगलकारी नहीं हो रही, ये मंगल, इसमें कोई मंगल नहीं है मेरा। तो देह का राग प्रमुख। दूसरा देह की भोग अभिलाष। पहला क्या है, पहला तो हम अपने शरीर को बचाना चाहते हैं, जो देह का राग है। और जब देह बिल्कुल ठीक होता है, निरोगी होता है, उसमें कोई रोग नहीं होता, तो फिर देह की भोग की अलग अलग वस्तुएं ढूंढते हैं। जैसे घर पे बैठा व्यक्ति बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, तो वो नए से नए व्यंजन खाने का प्रयास करता है, ये खा लूँ, ऐसा बना लूँ, ये कर लूँ। वो शॉपिंग करने की सोचता है, मैं ऐसे वस्त्र ले लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं अब ये वाली आगे गाड़ी खरीद लूँगा, मैं घर को ऐसा बना लूँगा, आज हम ये खाते हैं, आज वो खाते हैं, फिर हम यहाँ चलेंगे। ये सारे देह के भोग कब आते हैं, जब देह निरोगी है। पर जैसे ही देह में रोग आ गया तो फिर देह का अत्यधिक राग, अब ये सब देह के भोग उस समय ध्यान नहीं आते, उस समय अब बस ये शरीर बच जाए, ये बीमारी हट जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, तो ये दोनों चीज़ों में फंसे रहते हैं। अब 2 में से एक स्थिति तो रहेगी ना, या देह निरोगी रहेगा या रोगी रहेगा। जब रोगी रहता है तो तब हम ठाकुर का अमंगल देखते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, ये तो अमंगल हुआ मेरे साथ, कि मेरा ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। और जब हम ठीक होते हैं तो भोगों की पूर्ति ना होने के कारण हम सोचते हैं कि भगवान मुझे पूर्ण रूप से तो दे नहीं रहे, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे, तब हम वो चीज़ें मांगना शुरू कर देते हैं, ऐसा कर दो, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। तब वो डिमांड फिर कहीं ना कहीं तो एंड होगा ना। जब वो पूरी नहीं होती तो फिर लगता है कि भगवान का मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, दूसरे को तो दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे। तो देह का राग, देह की भोग अभिलाष, और तीसरा देह संबंधियों का राग, जो हमारे संबंधी हैं, जो किसी को इसको कुछ हो गया, उसको कुछ हो गया, इसको हो गया, या इसको ना हो जाए या उसको ना हो जाए। जब सब देह के संबंधी ठीक रहते हैं तो हमारा उनके साथ ईगो का झगड़ा रहता है बहुत सारा। इसने मेरे से ठीक से बात नहीं करी, मैं क्यों बात करूँगा, ये ऐसे नहीं करते, ये रिस्पेक्ट नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। और जब उनको कुछ हो जाए तो फिर दूसरा कंप्लेन शुरू हो जाती कि ऐसा इनके साथ क्यों हो गया, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बच जाए, वो बच जाए, उसमें हम दुखी, मतलब हम कहीं सुखी नहीं रहते। भगवान भी क्या करें, कैसे ठीक रखें हमें, कैसे भगवान को हम माने कि भगवान की सारी लीलाएं भक्त जो होता है उसके साथ जो हो जाए वो ठाकुर की मंगलकारिणी कृपा को ही देखता है। और अभक्त कौन होता है, जो हर समय भगवान का यही देखता है कि ये मेरे साथ अमंगल करे, हर समय किसी भी स्थिति में रखे। आप देखो मैंने सारी स्थिति बता दी, पूरा आपका सारा संसार का सारे फैक्टर्स इसके अंदर आके सम्मिलित हो गए। देह निरोगी है तो समस्या भोगों की, देह रोगी है तो समस्या रोग की, संबंधी ठीक हैं तो समस्या ईगो की, संबंधी खराब हैं तो समस्या उनके रोग की। तो हर जगह हर चीज में हमेशा हमें समस्या ही है, हम कभी खुश नहीं हुए। अब हम सोचते हैं जब रोगी हो जाए, बस किसी तरीके से ये रोग खत्म हो जाए, फिर सब ठीक है, फिर और कुछ नहीं करेंगे। पर आप देखो तुरंत जैसे ही रोग खत्म होता है वैसे ही हमारी भोग अभिलाषाएं शुरू हो जाती हैं। फिर उनकी पूर्ति ना होने के कारण हम भगवान से संबंध नहीं जोड़ पाते। तो किसी भी हाल में हम भगवान के साथ
हम संबंध नहीं जोड़ रहे, भगवान तो हर स्थिति में संबंध जोड़ रहे हैं। और भगवान ये जो कंट्रास्ट ला रहे हैं हमारे जीवन में, कभी रोगी करते हैं, कभी निरोगी करते हैं, कभी संबंधी को कुछ करते हैं, कभी अपना सगा संबंधी छीन लिया, कभी कोई नया दे दी, वो केवल इसीलिए किसी तरीके से तो समझ में आए इसे, अपने मनुष्य जीवन का लक्ष्य किसी प्रकार से तो समझे। अब जो आजकल इतनी कोरोना महामारी फैल गई है, तो हमें हमारे दिमाग में आता है अब इसमें भगवान की क्या मंगलकारिणी लीला है, ये किसका मंगल कर रहे हैं भगवान, ये क्या मंगल विधान हो रहा है भगवान का, ये किसका कल्याण हो रहा है ये सब करने से। सब महामारी और इतनी दुर्गति आसपास सब देखने को मिल रही हैं। जीते जी व्यक्ति ठीक नहीं रह पा रहा है और मरने के उपरांत उसके शरीर को भी ठीक से संस्कार नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार की इतनी दुर्गति हो रही है। तो इसमें कई लोगों का ये प्रश्न हुआ कि आप कहते हो कि भगवान की सारी लीलाएं मंगलकारी होती हैं, तो ये लीला भगवान की, इसमें क्या मंगल है भगवान का। भगवान का जो भी लीलाएं, जो भी कार्य हो रहा है, भक्त किसी भी अवस्था में कभी भगवान का अमंगल देखता नहीं, क्योंकि अमंगल वो कर सकते नहीं। भगवान सूर्य के समान है। आप कहो कि भगवान आपने अंधेरा कर दिया, आप सूर्य को कहो कि सूर्य देवता आप अंधेरा कर दो, तो सूर्य क्या कहेगा, मैं चला जाऊं तो अंधेरा होगा, मेरे रहते अंधेरा नहीं हो सकता। और भगवान इस सृष्टि में कहाँ है, कण कण में व्याप्त है। अब भगवान को कहो जरा इसका अमंगल करके दिखाना, भगवान अमंगल करके दिखाओ। आप चैलेंज भी दे दोगे भगवान को तो भी वो भगवान हार जाएंगे, अमंगल कर नहीं पाएंगे। भगवान अपना पूरा दम लगा दें तो भी किसी के साथ अमंगल कर नहीं पाते। कैसे करें, वो पूरे मंगलकारी हैं। सूर्य जैसे एक उदाहरण से समझो, सूर्य हैं, उसको बोलो अंधेरा करके दिखाओ, कैसे करें, नहीं कर सकते। पर हमें फिर भी दिखता है कि भगवान की जो लीला हो रही है वो अमंगलकारी है, इसमें तो किसी का कल्याण नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि कोरोना की वजह से इतनी दुर्गति हो रही है, इतने लोगों की मृत्यु हो रही है, कोरोना के कारण नहीं है। मृत्यु एक बारी ब्रह्मा जी के पास गई, फिर मृत्यु एक बारी ब्रह्मा जी से होते हुए भगवान के पास आई। मृत्यु ने कहा आपने मुझे तो इस संसार में बड़ा खराब बनाया, हर व्यक्ति मुझे कोसेगा क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता। तो फिर भगवान ने इस सृष्टि में व्याधि बनाई। उन्होंने कहा बीमारी बन जाएगी और बीमारी कारण बनेगा मृत्यु का, तो जो भी लोग हैं वो आपको नहीं कोसेंगे, वो व्याधि को कोसेंगे, बीमारी को कोसेंगे। तो आज जो ये इतनी महामारी कोरोना को हुई, ऐसा नहीं है कि कोरोना के कारण लोग मर रहे हैं, कोई असमय किसी की मृत्यु नहीं हो रही है। जिसका जब समय का विधान था वो उसी समय जा रहा है। हमारे कर्म और प्रारब्ध के हिसाब से जितना जीवन हम लिखवा के लाए थे उतना जीवन हम जिएंगे ही जिएंगे। आप कुछ भी कर लो, उससे पहले हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। कोई आपके लिए कुछ भी कर ले, केवल संतों का श्राप और संतों की कृपा, ये दो चीजें हैं जो आपकी मृत्यु में थोड़ा हेर फेर कर सकती हैं। वो लोग थोड़ा बोलते हैं, हमारे से तो बहुत हो जाता है। संतों का श्राप और संतों की कृपा। अब संतों की कृपा लेना आसान है, संतों का श्राप लेना बड़ा कठिन है। क्योंकि संत तो जो श्राप भी देके जाते हैं, तो हमने कितनी कितनी लीलाओं में देखा, वो श्राप ऐसा देते हैं कि भगवान का मिलन हो जाए। गौतम ऋषि ने अहिल्या जी को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? पत्थर सी हो जाओ, पत्थर की शिला बन जाओ। और फिर क्या? फिर भगवान राम आएंगे, आप पे चरण रखेंगे। तो ये श्राप हुआ कि वरदान हुआ? नारद जी ने जाओ उनको श्राप दे दिया कुबेर के पुत्रों को कि जाओ नीचे जाके 2 वृक्ष बन जाओ तुम। वो वृक्ष कहां बने? ठाकुर जी के आंगन में। ठाकुर जी ने आके कल्याण किया, सिद्ध हो गए। तो श्राप कहां हुआ? श्राप तो दे नहीं पाते। पार्वती जी ने चित्रकेतु को श्राप दिया, असुर बन जाओ। असुर बने, वृत्तासुर बने। और आज भी केवल एक, पूरे इतिहास में तब से, जब से भागवतम चली आ रही तब से लेके आज तक, केवल एक वृत्तासुर है जिनके चैप्टर में लिखा जाता है द ग्लोरियस डेथ ऑफ वृत्तासुर। ऐसी अद्भुत मृत्यु, ऐसी अद्भुत स्तुति करके कि आज संत गा गा के निहाल होते हैं, ऐसी स्तुति करके वृत्तासुर का अंत हो रहा है। तो भगवत प्राप्ति, वृत्तासुर की असुर योनि से भी भगवत प्राप्ति। तो श्राप कहां हुआ?
तो संतों का श्राप लेना बड़ी कठिन बात है, बहुत कठिन बात है, क्योंकि वो श्राप में भी वरदान दे जाते हैं। ऐसे ही भगवान किसी का अमंगल कर दे, बड़ी कठिन बात है, नहीं कर सकते। वो अमंगलकारी का भी मंगल कर जाते हैं। युधिष्ठिर जो है नाराज होके बैठ गए थे राजसूय यज्ञ में। ठाकुर जी ने बोला, भाई तुम्हारा यज्ञ है, जल्दी उठो, आओ, कुछ कर नहीं रहे तुम। बोले ये शिशुपाल इतनी गालियां देता है, इतनी गालियां देता है, इतना उल्टा सीधा बोलता है, जीवन भर उसने आपको गालियां दी और मेरा और किसी से बैर नहीं है, पर ये खराब लगता था क्योंकि आपको गाली, हमें दे दे चलेगा, और आपने उसका भी कल्याण कर दिया। मैंने देखा वो जब आपने उसको वध किया तो उसकी ज्योति आप में आके लीन हो गई। शिशुपाल जैसे का भी ठाकुर जी कहते मैं क्या करूं, मेरे बस में नहीं है। जो मेरे साथ संबंध जोड़ ले उसको मैं अपने से अलग नहीं कर सकता। बोले शिशुपाल ने क्या समझ, बोले शिशुपाल मेरे से ज्यादा बैर किसी से करता ही नहीं था, तो सबसे गहरा संबंध तो उसका मेरा था। अगर कहीं शाही लगा के दिखाऊं मैं तुम्हें, तो सबसे गहरा संबंध उसका मेरे साथ था। वो अलग बात है, वो शाही काली थी, वो संबंध जो है वो बैर भाव का था, वो चिढ़ का था, वो द्वेष का था, पर तब भी था तो मेरे से। तो मेरे से संबंध जुड़ गया, तो बस ये मैं नहीं देख पाता कि वो संबंध अच्छे से जोड़ा, बुरे से जोड़ा, काम से जोड़ा, क्रोध से जोड़ा, प्रेम से जोड़ा, हंसी से जोड़ा, रोक, मेरे से जोड़ लिया ना, बस जो मेरे से जोड़ लिया तो जुड़ गया मेरे से। तो अमंगलकारी कहाँ हुए, कहाँ मंगल कर पाए किसी का। साफ साफ दिख रहा है कि बीच सभा में उन्होंने चक्र निकाल के उसका वध कर दिया, वो भी मंगल हो गया, वो भी अमंगल नहीं हुआ। तो ये जो लीला हो रही है कोरोना की, अमंगल नहीं है। जिसका जितना विधान था, जिसका जितना जीवन था, उसने उतना ही जीना था। अब एक साथ एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, एक साथ इतने लोगों की मृत्यु लिखी थी, एक साथ 150 लोगों की मृत्यु लिखी, तो भगवान क्या करते हैं, सबकी टिकट एक ही हवाई जहाज की बना देते हैं और फिर वो हवाई जहाज गिर जाता है। अब आप सालों लगे रहो महाराज कि ये क्या हवाई जहाज में क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, कौन सा पार्ट खराब हुआ, पर मृत्यु तो लिखी थी, अकाल थोड़ी हुई है। कहाँ कहाँ से कौन कौन से देश से सबको इकट्ठा करके एक विमान में डाला, वो विमान गिरा, क्योंकि उन 150 लोगों की कार्मिक रिएक्शन ऐसे थे कि इकट्ठे जाना था एक ही समय पे। अब एक साथ एक ही समय पे 1 करोड़ लोगों को जाना है, उदाहरण था, या 10 लाख लोगों को जाना है, या 20 लाख लोगों को जाना है। अब 20 लाख लोग तो एक हवाई जहाज में नहीं आएंगे, क्या करें। तो एक महामारी का स्वरूप लेके ठाकुर जी का एक वायरस आ गया, क्या करें। अब 20 लाख लोगों का विधान इकट्ठे है कि ये 4 महीने में, 5 महीने में 20 लाख लोगों की मृत्यु लिखी है, कैसे होगी। तो कोरोना आ गया और उसने ये महामारी का एक रूप ले लिया, और महामारी का रूप लेके जिसका जब जब जो जो समय था, जाना तो वैसे भी था। ऐसे नहीं हो सकता कि कोरोना आ गया तो अकाल मृत्यु मर गए वो तो अभी 100 साल जी जाते, पर कोरोना आ गया उसने उनको 60 साल में खत्म कर दिया। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। हमारे लिए अचानक से ये महामारी आई है, भगवान के लिए थोड़े अचानक है। मार कौन रहा है, जो मार रहा है वो भी तो एक जीव है, एक वायरस है, ठाकुर जी का ही बनाया हुआ है, कोई अलग तो नहीं है, तो भेजा गया है। हम सोचते हैं भगवान भगवान क्या कर लेंगे, अकेले भगवान आएंगे क्या। अरे भगवान अभी तो आए नहीं, अभी तो ऐसा वायरस जो किसी को दिख भी नहीं रहा, एक छोटा सा जीव भगवान ने अपना देखा, पूरी सृष्टि बंद हो गई और इतने मर गए। ये भगवान शिव की फिर संहारकारी लीला क्या होती होगी, प्रलय क्या होती होगी, सोचो जब कलयुग में आनी है। तो अभी तो कुछ नहीं है, एक ऐसा वायरस है जो आप देख भी नहीं पा रहे हो, उसको कोई समझ नहीं पा रहा है। तो ये सारी जितनी जिसका जीवन काल था, वो उतना जीवन काल करके ही जाएगा, पूर्ण करके ही जाएगा। मार्कंडेय ऋषि का जब जन्म हुआ था तो उनके पिताजी जो थे वो देख लेते थे, जो क्या बोलते हैं उसको, पत्री। तो वो कोई ये पत्री देखी उन्होंने, तो पत्री देख के उन्हें पता लगा कि इनका जो जीवन है वो तो केवल 5 साल है। तो मार्कंडेय ऋषि ने, वो भी मार्कंडेय ऋषि के जो पिताजी थे वो भी बड़े अच्छे पहुँचे हुए संत थे,
तो देखा तो देखा कि देखो कुछ भी कर लूँ, व्याधि हटा सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, उपाय कर सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ, मगर मृत्यु तो नहीं टाल सकता मैं। कुछ भी करके, कुछ भी उपाय करके, कुछ भी, जैसे आजकल लोग ये वाली पूजा कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर, अरे थोड़े प्रारब्ध ऊपर नीचे कर सकता हूँ, टाल सकता हूँ, थोड़े से खत्म कर लूंगा। हालांकि प्रारब्ध भी स्वभाव से ही खत्म होते हैं, भजन से ही खत्म होते हैं, किसी विधि विधान से मुझे नहीं लगता खत्म होते हैं। पर चलो अगर होते भी होंगे तो खत्म कुछ विधान हो जाएंगे और कुछ विधान टल जाएंगे, कुछ विधान कम हो जाएंगे, उनकी मात्रा कम हो जाएगी, हो सकता है, मगर मृत्यु जैसी बड़ी चीज नहीं हो सकती। तो मार्कंडेय ऋषि के पिता ने सोचा अब क्या करें, 4 वर्ष हो गए, अब 5 वर्ष की आयु है, आखिरी वर्ष है। तो उनके दिमाग में एक तरकीब आई, उन्होंने गंगा किनारे बोलते एक कुटिया लगाई और कुटिया में मार्कंडेय ऋषि को बिठाया, अपने पुत्र को, खुद भी साथ बैठे, बोले हम यहीं बैठ के पूजा अर्चना किया करेंगे। ऋषिवर थे, यही कार्य था, पूजा अर्चना ही करते थे, ध्यान लगाते थे। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा एक काम है, तुमने ध्यान नहीं लगाना यहाँ बैठ के भगवान में, ध्यान हम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तुम्हारा ये कार्य नहीं है ध्यान करना, ये सब करना, तुम्हारा एक ही कार्य है। अब क्योंकि गंगा का तट था तो बहुत सारे संत महात्मा आया करते थे, बोले जो संत महात्मा यहाँ से गुजरे उनको प्रणाम करना, उनको प्रणाम करना, उनसे आशीर्वाद तो अपने आप देंगे। उसको बच्चे को बोला, 4 साल का बच्चा, कि जितने भी संत आए, जो भी, मिस नहीं होना चाहिए कोई भी, जो संत आए आप प्रणाम करो, जो संत। अब सब संत आए, आशीर्वाद दे। जनरली बच्चे को सब यही आशीर्वाद देते, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। इस प्रकार से हर संत उनको यही आशीर्वाद, कहीं इससे आशीर्वाद, उससे आशीर्वाद। एक दिन बोलते बड़े विलक्षण 4 संत वहां से जा रहे थे, उन्होंने जो मार्कंडेय ऋषि थे उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। जो मार्कंडेय ऋषि के पिता थे, एक आंख खोल के देखा ये तो सनत कुमार है, ये कोई साधारण जीव नहीं है। पहुंच गए सनत कुमारों के पास, महाराज हाँ जी ये मेरा पुत्र है। अच्छा, बड़ा अच्छा, चिरंजीवी भाव। बोले प्रभु आपने इनको जो आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भाव, ये झूठा है आपका आशीर्वाद, एकदम झूठा। बोलते हमारा आशीर्वाद झूठा कैसे हो जाएगा, हमने तो हृदय से दिया, बच्चे ने इतने प्यार से प्रणाम किया, हमने हृदय से दिया। बोले 4 साल का है और हमने इसकी कुंडली देखी है, तो ये केवल 5 साल तक जीवित रहेगा, तो अगले साल इस समय इसकी मृत्यु हो जाएगी। सनत कुमारों ने कहा चलो हमारा आशीर्वाद कभी झूठा नहीं जाएगा ऋषिवर, आप चिंता मत करो, हम उस समय यहाँ पे प्रकट होंगे, आप चिंता नहीं करो, जो आप समय निर्धारित किया आपने, ये कुंडली उन्होंने भी देखी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उस समय आ जाएंगे। बोलते मार्कंडेय ऋषि का जो समय खत्म होने वाला था, वहाँ पे आके सनत कुमार जी आ गए, खड़े हो गए, और चारों लोग भगवान शिव की पूजा करने लगे। अब भगवान शिव ही संहार का सारा देखते हैं, भगवान शिव की अब पूजा अर्चना चल रही, और मार्कंडेय ऋषि को बोला यहीं बैठ जाओ, देखते हैं आपको कौन लेके जाता है। अब करते 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 यमदूत आए, यमदूत की क्या मजाल, जब सनत कुमार बैठ के भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं बच्चे को बचाने के लिए, तो यमदूत तो चले गए। उन्होंने यमराज जी को बोला महाराज आपने कहा था किसी वैष्णव के साथ पंगेबाजी नहीं करनी कभी भी, तो अब जो है वो वैष्णव ये कर रहे हैं कि इनको बचाने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं, अब क्या करना है हमें। यमराज जी ने कहा छोड़ो मैं जाता हूँ। स्वयं यमराज आए। अब यमराज बड़े क्रूर स्वभाव के दिखते हैं, पर 12 महाजनों में से एक महाजन है, भगवान के परम भक्त हैं। तो वो परम भक्त जब वहाँ पहुँचे, सनत कुमार जी को देखा, प्रणाम किया, शिव जी की आराधना कर रहे हैं। बोला महाराज क्षमा करना मगर बच्चे का अब समय हो गया है, अब आप ये आराधना बाद में करना, थोड़ा रुक जाओ, हमें लेके जाने दो। बोले ऐसे कैसे लेके जाओगे, लेके जाने ही नहीं देंगे हम। अब क्योंकि यमराज भी परम भक्त है, तो परम भक्तों का परम भक्तों के साथ एक अलग व्यवहार होता है, रूढ़ व्यवहार नहीं हो सकता। इसीलिए आप जानते ही हो यमराज ने अजामिल लीला में आता है, सबको बोला जिसके गले में कंठी हो, यमदूतों को बोला जैसे ही आप देख लो गले में कंठी है वो आप नहीं लेके आओगे, आपका अधिकार नहीं है। कंठी पहने हुए शरीर में से आपका किसी का विधान नहीं है उसको दंड के लिए नरक में लेके आओ, आप नहीं जाओगे। इतनी बड़ी बात है कंठी पहनना, कोई साधारण नहीं है। तो यमदूत भी वापस गए, यमराज जी भी वापस चले गए भगवान शिव के पास। यमराज जी पहुंच गए, महाराज पूरी सृष्टि का विधान गड़बड़ा रहा है, आप देख लो, आप ही हो मेन, तो हेड आप हो, संहार लीला के तो हेड आप ही हो,
आप देखो क्या करना है। भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए, सनत कुमारों को कहा जो सृष्टि का नियम है वो वैसे चलने दो, उसके बीच में क्यों बोलते? बोले नहीं महाराज, हमने आशीर्वाद दिया इनको चिरंजीवी बाबू, आप कृपा करो। बोले क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? बोले हमें केवल इसके जीवन में 5 साल लिखे हैं, उसकी आयु जो है वो 5 साल ना रहे, उसका आप कोई विधान कर दो, इसकी आयु लंबी हो जाए। भगवान शिव ने कहा भाई देखो ऐसा तो विधान सृष्टि के बीच में, मैंने कहा ना देखो जन्म मृत्यु से कोई खेल नहीं कर सकता। आप विधि विधान से थोड़ा सा ऊपर नीचे प्रारब्ध कर्म कर सकते हो, पर मृत्यु का समय नहीं टाल सकते। पर भगवान शिव आ गए, भगवान शिव ने कहा देखो मृत्यु का जो लिखा है 5 साल, वो तो 5 साल ही रहेगा। हाँ मैं ये कर सकता हूं, वो 5 साल मेरे 5 साल, ठीक है। मनुष्य के हिसाब से जो गणना है वो 5 साल नहीं, जो शिव के हिसाब से गणना है इसकी आयु वो 5 साल हो गई। और बोलते वो 5 साल मार्कंडेय ऋषि को दिए, और मार्कंडेय ऋषि बोले आज भी जीवित है महाराज। वो 5 साल, क्यों 5 साल शिव जी के, मैंने कल आपको बताया था ब्रह्मा जी के वहां समय कितना लंबा होता है कि उनका तो एक सेकंड, और यहाँ पे युगों खत्म हो जाते हैं, और उससे भी ऊंचा शिवलोक है। तो शिवलोक के बोले 5 वर्ष दे दिए, और वो 5 वर्ष करोड़ों सालों से जिंदा है अभी मार्कंडेय ऋषि भी, तो 5 वर्ष खत्म नहीं हुए होंगे। तो कहने का तात्पर्य मृत्यु का समय कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। हाँ केवल संतों का श्राप और ऐसे विशेष संतों की कृपा अपने आप में एक विरला उदाहरण है ये, नहीं तो जो विधि का विधान है उस विधि के विधान से ही सबकी मृत्यु उनके कर्म और प्रारब्ध से जिस समय जिस क्षण लिखी गई है उसी क्षण होगी। कोरोना को बदनाम किया जा रहा है, हो रहा है बेचारा, कोरोना बदनाम हो रहा है। भगवान ने एक विधान रचा कि भाई इतनी सारी मृत्यु एक साथ कैसे करे, कोरोना दे। तो कोरोना से मृत्यु नहीं हो रही, मृत्यु होनी है तो कोरोना आया है। तो जीव का भगवान के साथ इस प्रतिकूल समय में भी कैसे संबंध बन जाए, जब भगवान के साथ हमारा ऐसा संबंध हो जाए कि ठाकुर आप जो कर रहे हो फिर ठीक है, यही होना है, यही होना होगा, ऐसा ही ठीक होगा। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी रोज जाया करते नाम का प्रचार करने में, कल आपसे इसकी चर्चा कर रहा था। और इस उच्च अवस्था में भी बोलते उनका एक नियम था कि एक एक बात शाम को आके श्रीमन महाप्रभु को बताया करते, आज ये हुआ, आज ऐसे हुआ, आज ऐसे हुआ। जैसे आपने उनकी लीला में सुना था जगाई मधाई की, किस प्रकार उन्होंने आके शाम को सारा बताया। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी जो भी रोज होता, जो भी होता, जैसे बड़े हंस के कई बार बताते कि हम गए, माता ने तरकारी ला के दे दी, घिया ला के दे दिया, चावल ला के दे दिया। हमने कहा नहीं नहीं मैया बस हरि नाम, एक बार हरि बोल, एक बार हरि बोल। बोले मैया बोलती भाई ये सब हम नहीं कर सकते, तुम तरकारी ले लो, घिया ले लो, चावल ले लो, अभी हमारा समय नहीं आया ये सब करने का। बोलते जोर जोर की नित्यानंद प्रभु ठाके लगा के हंसने लगे। ओ बूढ़ी मैया जिसके पोते हो गए, दोते हो गए, वो बोल रही अभी हमारा समय नहीं आया। बोले मैया जब समय आएगा तब तो जुबान बाहर को लटक जाएगी, तो वो समय आने के बाद कैसे हरि नाम लोगे। तो कई प्रकार से हंसी मजाक करके कैसे भी करके लेकिन बुलवा के आते। तो ये सब आके वो श्रीमन महाप्रभु को बताते। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको शुरू में भी बताया ना, जो तीन प्रमुख बाधाएं हैं हमारी, जो हमें भगवत चिंतन होने नहीं देती, देह का राग, देह का भोग अभिलाष और देह के संबंधियों से राग, ये तीनों रोगों से जो चिंतन हमारा होने नहीं देते, ये तीनों बाधाएं खत्म हो सकती हैं भगवत शरणागति या गुरु शरणागति से। एक ही बात है। तो भगवान के प्रति शरणागति क्या है कि हमारा ये देह अब ठाकुर जी के चरणों में समर्पित है। ठाकुर जी आप जैसा करो, जो करो सही है। इस समय इसकी मृत्यु हो रही है, होनी ही होगी, जाना ही होगा, इतना ही विधान होगा, यही होगी आपकी लीला। बात को समझो। हालांकि ये बड़ा कठिन है, जो मैं बात बोल रहा हूँ ये समझना बहुत कठिन है, पर मैं शास्त्रों से वही बात बता रहा हूँ जो संतों के मुख से निकली है और शास्त्रों में बोली गई है, और उसी को पालन करने का आपको भी और उसी का पालन करने का प्रयास मुझे भी करना होगा कि जिसकी जब मृत्यु होनी है उसकी उस समय मृत्यु होगी, होनी ही है। हमें बस ये ठीक है ठाकुर जी, यही विधान होगा, इतनी ही लीला होगी, इतना ही समय होगा। रोने में समय ज़्यादा व्यतीत ना करो, शास्त्र बोलते हैं, क्योंकि आपके पास भी समय बहुत कम है।
रोए वो व्यक्ति जिसने जीना हो अगले 2000 साल, कि भैया ये चला गया, अब इतना लंबे समय है। अरे आप खुद, आपकी मृत्यु दरवाजे पे खड़ी है, आप किसके लिए रो रहे हो? आप मरने वाले हो, पहले अपना देखो, दूसरे पे क्या रो रहे हो? आप भी वहीं जाने वाले हो। तो इसीलिए इस बात को समझे। जो वो शिकारी वाली कथा थी ना, जो पक्षी बड़ा आसक्त था तो फिर वो पक्षी भी मर गया, उसका निष्कर्ष अंत में यही, जो बहीली आया था उसने जाल बिछाया, और ये बोलते बोलते कि बहीली आएगा जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, और सारे उसमें फंस गए। तो कहने का तात्पर्य इस बात को समझो कि मेरी मृत्यु भी आने वाली है, मेरी भी आने वाली है। तुरंत भजन करें, भगवान की शरणागति करें। भगवान की शरणागति यही है। और गुरु की शरणागति क्या है? कि हम एक एक बात उनको पता हो हमारी, हम ये करें। नित्यानंद प्रभु किस कोटि के भक्त हैं? भगवान ही है स्वयं। और जब यहाँ लीला भी कर रहे हैं तो उच्च कोटि के भक्त होते हुए भी एक एक बात आके शाम को श्रीमन महाप्रभु को बताते कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। एक बार एक संत बताते थे, बोलते एक ब्रह्मचारी थे, उनको गुरुदेव ने बोला कि अब आप यहाँ आए हो आश्रम में, दीक्षाली आश्रम में रहने लगे, तो उन्होंने कहा आपको अपने जीवन के प्रारंभिक अवस्था में, ये भजन की जो प्रारंभिक अवस्था है, ये प्रारंभिक अवस्था में आश्रम में भोजन नहीं लेना चाहिए, आपको जाके रोज अपनी भिक्षा करके ला के बना के खाना चाहिए। तो रोज जाओ और भिक्षा करके लाओ। तो जो आसपास सब महात्मा थे साथ में आश्रम में, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा क्या विधि होती है भिक्षा की, सारी विधि समझाई। उन्होंने बोला देखो हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, क्या है कि हम जो भी आए वो आके गुरु को समर्पित कर दें। ऐसा नहीं है कि भाई आश्रम में बड़ा साधारण सा भोजन बनता है, अब आपको कहीं बढ़िया बढ़िया भोजन मिल जाए, कुछ मिल जाए तो आपका हाँ बड़ी ऐश हो रही है और सब लोग वो खा रहे हैं और आप अपना बैठ के बढ़िया भोजन खा रहे हो। यहाँ आपको बढ़िया कपड़े मिल गए, आपने वो वस्त्र पहन लिए, यहाँ आपको घड़ी मिल गई, लोग चमकी हुई घड़ी पहन के घूम रहे, हमें तो भिक्षा में मिली है जी, उन्होंने मेरे को ये दे दी। इस प्रकार से नहीं होगा। जो भी कुछ करना है, गृहस्थी को भी ऐसा विधान बताया गया कि जो वो कमाए, ठाकुर जी वो बताए गुरुदेव को, गुरुदेव मेरी ये कमाई है, मैं इतना कमाता हूँ, मुझे कितना रखना चाहिए, कितना देना चाहिए, ऐसा आप विधान करो, वो ही करना चाहिए। और जो ब्रह्मचारी हैं वहाँ रहते हैं, उनको बोला गया आप भिक्षा करो, भिक्षा करके आके आपका जितनी भी चीज़ भिक्षा में मिले वो लाके गुरुदेव को अर्पण करो। जो गुरुजी आपको जितना दे उतना रखो, उतना खाओ। मान लो आपको भिक्षा में बड़े सारे चावल मिल जाएं, एक बोरी, और गुरुजी कहे जी बोरी आश्रम में रख दो और आप जाओ, आज आपका उपवास है, तो आपका उपवास है। समझ गए बात? भिक्षा को गए, भिक्षा करके आए, जितना भिक्षा में मिला सब गुरुजी के समक्ष रख दिया। गुरुदेव बड़ा प्रसन्न हुए, वो रख के 2 गंदी गंदी गाली निकाल दी वो ब्रह्मचारी ने। सब लोगों ने डांटा, ए पागल है तू, क्या अकल नहीं है तुझे, गुरुजी के सामने गाली देता है, ये करता है, वो करता है। हाथ जोड़ दे, गुरुजी क्षमा करना। लेकिन मेरे को यही समझ में आई, जो भिक्षा में मिले वो लाके आपको दे दो। बोलते नहीं तो वो आपको पचेगी नहीं। तो इसीलिए गुरुदेव ये चावल मिले, ये सब्जी मिली, तरकारी मिली, ये मिला, और साथ में 3 घरों में उन्होंने गालियां सुना दी। वो गालियां भी लाके मैंने आपके समक्ष रख दी, ये रखता हूं, आपके समक्ष रख दी। आपकी दृष्टि पड़ जाए मुझे ये गाली मिल गई, वो गाली मुझे पच जाएगी। अगर मानो गाली भी आपको नहीं बताई तो शायद वो गाली भी मेरे भीतर क्रोध पैदा कर देगी, कुछ हड़बड़ी कर देगी। तो इसीलिए मैं पचा नहीं पाऊंगा, आपके समक्ष रख दी, आपको अब पच जाएगी, अब कोई बात नहीं। तो इस प्रकार के भक्त जो लाए वो भी गाली, लाए वो भी गाली, आप देखो ये मेरे को ये मिला ताकि पच जाए। तो इस प्रकार का नित्यानंद प्रभु और हरिदास प्रभु भी जो जाते, जो भी बात होती ये होती, उसने इतना सुनाया, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, ये किया, वो किया, सब आके श्रीमन महाप्रभु को बता देते। क्या होता है इस प्रकार के आचरण से? इस प्रकार के आचरण से हमारी कुबुद्धि नहीं बनती है, हमारा दूसरे के प्रति कोई बैर नहीं होता, हमारा किसी से कोई संबंध खराब नहीं। ये मिला ठाकुर, ये मिला गुरुदेव, ये मिला है, ये बोला उन्होंने, हाँ उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो ऐसे ही होगा। जब बता दिया जाता है कि आपका एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में ऐसे, कई मैडम टीचर पहले ही बता देती हैं आपको एग्ज़ाम देंगे और कठिन एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न देंगे वहाँ पसीने छूट जाएंगे, ऐसा मत समझना कि सरल आएगा। अब यही समझ के जब गए तो कठिन आए,
तो ऐसा मन नहीं करता कि मैडम को बोले ये क्या मैडम है, ये क्या पेपर है, ये वो समझ जाओ। मैम ने पहले ही बताया था कि पेपर ऐसा ही आएगा, टेस्ट हो रहा है मेरा अभी। तो ऐसे ही गुरु पहले बता देते हैं, भगवान पहले, ये अभी ऐसे ही चलेगा, पक्का करना है तुम्हें। कहाँ कहाँ तुम फंसे हुए हो, कहाँ कहाँ आसक्ति है, वहाँ से निकालनी है, वो भी निकालनी है। इसीलिए थोड़ा कठिन समय अभी दिया है कि इससे निकल के बाहर आओ। और जब उससे निकल के तैयार हो जाएंगे वो करने के लिए, तो फिर वही कठिन परिस्थिति आसान लगेगी। भक्तों के लिए, संतों के लिए ये महामारी नहीं है, उनके लिए बड़ा आसान है। सेवा करें ठाकुर जी की, शरीर रहा तो भी करते रहेंगे, नहीं रहा तो भी ऊपर जाके करेंगे। तो यही करना, यही कर रहे हैं, तो उनके लिए अभी आसान हो गया। पर जो देह आसक्त है वो, उसके लिए अभी बड़ी कठिन अवस्था है। पर भगवान की इस लीला को भी मंगलकारी जानते हुए भगवान का ही भजन करें और भगवान से ही ये प्रार्थना करें कि भगवान आपकी हर लीला है तो मंगलकारी, वो मुझे भी मंगल विधान दिखे। मेरा ऐसा स्वभाव, मेरा ऐसा आचरण और मेरी ऐसी समझ हो जाए कि आपकी हर लीला को मैं मंगलकारी देख पाऊँ। यही भगवान से प्रार्थना करें। जो होना है वो तो होना है, वो तो होके रहेगा, वो तो होके रहेगा। कोई असमय की मृत्यु नहीं हो रही ना कि हम उसके लिए प्रार्थना करें कि यह नहीं हो। जो हो रही है होगी, वैसे ही होगी। तो हम प्रार्थना ये करें, हम समझ पाएं, हमारे हृदय को वो बल देना, आपकी मंगलकारी लीला को मैं समझ पाऊं और मैं आपका किसी भी स्थिति में मेरा ये भजन, आपके प्रति जो मेरा सत्कार, आपकी जो प्रति मेरी भावना है वो कम ना हो, वो बढ़े, वो निरंतर बढ़ती रहे। यही प्रार्थना हम भगवान से करें और कल फिर आगे हम और श्रीमन महाप्रभु की लीलाओं का चिंतन करेंगे। जय राधे।